देखिए, ये टॉपिक तो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है आज के समय में। और मेरे साथ यहाँ जितने भी संस्था के प्रेसिडेंट हैं और कई मेरे साथीगण भी हैं, कई मेरे सीनियर्स भी हैं जो हमारे नेहरू युवा केंद्र के साथ जुड़े थे और काम कर रहे थे। और वो जानते भी हैं कि आज नेहरू युवा केंद्र के साथ इतने लंबे समय से काम करते हुए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये होती है किसी संस्था को उसका गवर्नेंस और उसका मैनेजमेंट, स्पेशली हमारे एनजीओ। दो बड़ी संस्थाएं हैं, दो पुरानी संस्थाएं हैं। जैसे कि मैं पढ़ रहा था विश्व युवा केंद्र का, उसका भी जो संस्था बनी थी वो 1961 के आसपास में, नेहरू युवा केंद्र की 1972 में बनी। मैं मानता हूँ साथियों कि बहुत सारे यहाँ जो लोग बैठे हैं मेरे से ज़्यादा उनको समाज सेवा में एक्सपीरियंस होगा। और मैं अभी 5 साल ही अभी जिला युवा अधिकारी के रूप में कार्यरत हुआ हूँ इस ऐसी संस्था में। इससे पूर्व मेरे पास समाज सेवा का जो थोड़ा जो एक्सपीरियंस था वो कॉर्पोरेट फील्ड का था। मैं इससे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ा, बाद में MBA भी दिल्ली यूनिवर्सिटी से करी, और समाज सेवा के बारे में मुझे ज़्यादा लगभग कुछ नहीं पता। और आप इत्तेफाक कह लीजिए क्या, मैं ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में मुझे नौकरी मिली जिसके बारे में मुझे लगभग पहले तो कुछ भी आइडिया नहीं था कि यह संस्था करती क्या है और इसका क्या आउटपुट रहता है। जब 5 साल इसमें काम किया तो बहुत चीज़ मुझे एहसास हुई, बहुत चीज़ों के बारे में पता चला। और छोटा सा एक एक्सपीरियंस मेरा भी समाज सेवा में था जो कि मैं आपको बता रहा था कॉर्पोरेट वर्ल्ड में। मैं CSR प्रोजेक्ट हैंडल मैंने कई कंपनियों के किए हैं। मैं जैसे मैडम बता रही थी, अभी फंड रेजिंग की बातें चल रही थी, तो मैं किसी NGOs के साथ, एक इंडस्ट्री चैम्बर्स होते हैं, PhD चैम्बर ऑफ कॉमर्स होते हैं, जो बहुत सारी इंडस्ट्री बन के एक एसोसिएशन बना लेती हैं। आपने बड़ी बड़ी इंडस्ट्री चैम्बर्स के बारे में सुना ही होगा। जैसे CI एक इंडस्ट्री एसोसिएशन है, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज। ऐसे एक PhD चैम्बर ऑफ कॉमर्स है जिसमें 100, 125, 150 कंपनियां आके एक साथ मिलकर अपने फायदे और उसके बारे में बात करते हैं। तो वो भी सभी इंडस्ट्री मिलकर CSR प्रोजेक्ट्स अपने कई विभिन्न NGOs को देती है। तो मैं उन्हीं CSR प्रोजेक्ट्स में वहाँ लगा था और वहाँ पर उनके CSR प्रोजेक्ट्स को हैंडल करता था। और मैंने कई कंपनियों के CSR प्रोजेक्ट्स को हैंडल भी किया है, CSR फंड को हैंडल किया है। जैसे कि मैंने ब्राई एशिया लिमिटेड का फंड, उनके CSR प्रोजेक्ट को हैंडल किया है। जिंक एशिया लिमिटेड का मैंने प्रोजेक्ट हैंडल किया है। उस समय मुझे कुछ भी नहीं पता था कि जो समाज सेवा होती है उसमें क्या ऐसी चीज़ें जरूरत होती है। हाँ, फंडिंग के बारे में मुझे कुछ थोड़ा बहुत उस एक्सपीरियंस के माध्यम से मुझे पता चला। जब फंडिंग की बात आई थी तो मैंने भी सोचा कि थोड़ा बहुत मैं जानता हूँ, तो मैं भी अपने साथियों के साथ, जिनका एक ही उद्देश्य है, हम सभी का एक ही उद्देश्य है समाज सेवा, और मैं सोचता हूँ कि अगर मेरे को थोड़ा सा एक्सपीरियंस है तो मैं भी वो साझा करूँ आप लोगों के साथ। फंडिंग बहुत है, पैसा बहुत है, और मैं कई बार युवाओं के साथ भी इंटरेक्शन करता हूँ, और मेरा जो छोटा सा एक्सपीरियंस है उसके साथ मैं इंटरेक्शन करता हूँ, तो मैं उनको कई बार ये कहता हूँ कि समाज सेवा का करियर बहुत बड़ा है और आगे जो फ्यूचर है वो बहुत बड़ा है। जैसे कि आज के टाइम पे जो विपदाएं आ रही हैं समाज में, भला ये एनवायरनमेंट की ले लीजिए, हमारे पारिवारिक ले लीजिए, इनको हैंडल करने के लिए आज के समय में सबसे बड़ी जरूरी जो चीज़ है समाज सेवा है। NGOs का फ्यूचर मैं कहता हूँ ब्राइट है। और फंडिंग की बात जब हम करते हैं तो फंडिंग इतनी ज़्यादा है। छोटे से मैं आपके सामने डेटा रखना चाहता हूँ। जब मैं CSR प्रोजेक्ट हैंडल कर रहा था तो हमने कुछ कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की एक रिपोर्ट होती है गवर्नमेंट की, उसमें रिपोर्ट में ये बताया गया है कि पिछले कई सालों से, अब जैसे कंपनियां तो बहुत खुल रही हैं और 2% उनका प्रॉफिट हमें फंडिंग जैसे CSR फंड में जाता है, तो पिछले उस रिपोर्ट के अनुसार ये पाया गया है कि हमारे देश में CSR फंड लगभग बहुत ज़्यादा बड़ा है, बट उसको यूज़ करने के लिए कोई NGO नहीं है। कई बार ऐसा भी होता है कि वो फंड PM रिलीफ फंड में चला जाता है। उसका एक कोई रूल होता है, उस रूल में ये होता है कोई भी कंपनी अगर उस फंड को किसी NGO के माध्यम से नहीं यूज़ कर पाती तो 6 महीने के अंदर उसका गवर्नमेंट को उसको पे कर देना पड़ता है। तो उस रिपोर्ट के अनुसार ये भी पाया गया है कि बहुत सारी NGO है वो फंड रेज नहीं कर पाती है, वो सही टारगेट तक पहुंच नहीं पा रही है, या उन्हें वो सेक्टर्स नहीं पता चलते हैं जहां पर जिसमें फंड कंपनियों द्वारा दिए जाते हैं। आप लोगों ने कल जैसे मैंने यहाँ सुना, हमारे ही बड़े सीनियर अधिकारी थे जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन से सेवानिवृत्त हुए हैं, MP शर्मा सर, उन्होंने आके कई सारे NGOs की गाइडलाइंस भी बताई, उनके चलने के रूल्स रेगुलेशंस भी बताए। तो कंपनीज के 135 सेक्शन के अंदर, सेक्शन 135 कंपनीज एक्ट 2013 में कई सारी एक्टिविटीज हैं। उसमें एजुकेशन एक ऐसा सेक्टर है, एजुकेशन और अवेयरनेस, जिसमें सबसे ज्यादा फंडिंग है CSR के अंदर। बहुत सारी कंपनीज हैं जो